Okay, the application file types, ASP.NET application file types. Okay, and with ASPX means designing, AS and with .cs files मतलब coding files. Okay, okay. Then and with .ascx file, the and with .ascx, the and with .aspx file मतलब user controls file. We can reuse our design also. We can reuse our design also. तो first of all we have to create our design at first time. ठीक है, इसको पहले हमको create करके रखना है डिजाइनिंग, जो भी डिजाइनिंग यू वांट टू डिजाइन. ठीक है, फॉर एग्जांपल एवरी टाइम यू हैव टू डिजाइनिंग लाइक के एंटर दिस पासवर्ड या तो एंटर नेम, कोई भी डिजाइन अगर आपको कॉमन है हर एक पेज में, तो दैट डिजाइन इज कॉमन टू एवरी पेज, वैसे आपको डिजाइन करके रखना. यू कैन डिजाइन एट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम यू विल कॉल दैट डिजाइन का कॉल करोगे. जैसे फंक्शन बना के रखते हो, फंक्शन को कॉल करते हो ना, सेम थिंग you can do for the designing also. Designing को you can reusability of designing, so that also we can do in the .NET. Okay, जब वैसे हम लोग करेंगे ना यूजर कंट्रोल्स वी आर यूज ना, तो ASPX फाइल विद ASCX फाइल विल क्रिएट. ओके, कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू मेक डिजाइन, हाउ टू कॉल दैट डिजाइन एवरी टाइम, हाउ टू यूज दैट डिजाइन, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, डोंट वरी. द नेक्स्ट इज web.config file. The next is web.config file. This file you can see this file, all files are available in the solution explorer. ये सारे फाइल्स आपको कहाँ पे मिलेगा, इन दी solution explorer window. ठीक है, ये solution explorer window में आपको सारा फाइल you can find. ASPX, ये देखो ये सारा ASPX मतलब all are designing file. कौन सा फाइल है, designing file. ठीक है, web.config file. See web.config file, this is automatically generation file. configuration related जो भी information है, ठीक है, configuration related information है, you will find in this file. This is automatically generated file. ठीक है, ये हम generate नहीं करते, automatically generate होता है when we create our web application. ठीक है, this is XML file. What is XML file हम लोग बाद में पढ़ेंगे. In this file, in web config file, you can get detail about your application, configuration related detail. कौन सा detail, configuration related detail. Then database. ठीक है, the database related information also comes here. ठीक है, आपने कोई डेटाबेस लिया है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक डेटाबेस बाय डिफॉल्ट लेके रखा है, दैट डेटाबेस इंफॉर्मेशन इज आल्सो कम हियर. अगर आप और कोई डेटाबेस, न्यू डेटाबेस यू विल इंसर्ट ना, तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होगा. ठीक है, देन फ्रेमवर्क कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन मोड्स, ठीक है, हाउ टू सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करना है, तो सिक्योरिटी आल्सो वी कैन डिफाइन in this file. ये by default है. If you want to add more security, if you want to add more database वगैरह, तो all files जो है related to configuration will store in this file, web config file. कौन से फाइल में, web config file. Every application has there is one web.config file. अगर आप उसको delete करोगे ना, तो you cannot run your application. आप उसको run नहीं कर सकते एप्लीकेशन को, तो this is must, ये important है, प्लीज इसको कभी भी डिलीट मत करो. जो फाइल्स अवेलेबल है आपके सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, नेवर डिलीट all those files, क्योंकि अगर डिलीट कर दिया तो वो आपका एप्लीकेशन रन नहीं होगा. इफ यू डिलीट दिस फाइल, तो यू कैन नॉट रन योर एप्लीकेशन, क्योंकि उसमें कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड डिटेल है, तो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर ही नहीं आपके सिस्टम में, तो वो रन नहीं कर पाएगा. तो स्टूडेंट प्लीज नेवर डिलीट दिस फाइल. ये फाइल को कभी डिलीट मत करो. web.config फाइल वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में जनरेट होता है. ठीक है, ये बाकी जो डिजाइनिंग पेजेस दैट यू कैन डिलीट. ठीक है, ये default.aspx पहले से था. ठीक है, site.master पेज पहले से, तो यू कैन डिलीट ऑल दिस फाइल्स, बट web.config फाइल आप डिलीट नहीं कर सकते. कर दिया, डिलीट हो गया, तो वो यू कैन नॉट रन योर एप्लीकेशन. तो ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक है, ओके, तो web.config फाइल हो गया. देन global.asax क्या है, global.asax, दिस इज अ ग्लोबल एप्लीकेशन फाइल. You can use these files to define global variables. Okay, variables that can be accessed from any web page in any web application. Okay, and react to global events such as when a web application first start. शाहादत तो ज्वाइन नहीं हो रहा है. शाहादत का क्या इशू है, शाहादत ने मैसेज किया है. शाहादत नहीं है लेक्चर में, नेट इशू होगा इसका. ठीक है, चलो. global.asax फाइल मतलब क्या, इफ यू वांट टू डिक्लेयर द ग्लोबल वेरिएबल्स. ठीक है, इफ यू वांट टू डिक्लेयर द ग्लोबल वेरिएबल्स, देखो global.asax. ठीक है,
तो अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, जो वेरिएबल्स यू कैन यूज इन योर होल एप्लीकेशन, पूरे एप्लीकेशन में आपको अगर वो यूज करना है, ठीक है, तो यू कैन डिक्लेयर योर एप्लीकेशन हियर ग्लोबल एप्लीकेशन, दिस इज अ ग्लोबल एप्लीकेशन। देखो ऑटोमेटिकली जनरेट है ये फाइल भी global.asx। तो जो वेरिएबल्स, जो इवेंट्स, ओके, जो वेरिएबल्स इवेंट्स ग्लोबल है इन योर एप्लीकेशन में, वो आप उसमें डिक्लेयर कर सकते हो। अलग फाइल दिया हुआ है global.asx फाइल। व्हाट इज एप्लीकेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन एंड, सेशन वगैरह, ये ऑल आर द स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट वी विल लर्न इन द यूनिट 4 में। आई थिंक पढ़ना है, तो एट दैट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी चीजें क्या है। बट अभी याद रखो व्हाट इज अ global.aspx फाइल, global.asax फाइल मतलब यू कैन स्टोर योर वेरिएबल्स, ओके, ग्लोबल वेरिएबल्स, इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स जो यू कैन यूज इन एवरी वेब पेजेस अंडर योर वेब एप्लीकेशंस। तो वो ऐसे वेरिएबल्स आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हो। कहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो? global.asf, ये बाय डिफॉल्ट है, ये भी ऑटोमेटिकली आता है, इसको हमने क्रिएट नहीं किया था, ठीक है। कहाँ पे है ये भी? ऑल फाइल्स आर कम्स इन दी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो में आते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। whenever you are using any software, you should know about all the things of that software, ठीक है। आपको सब चीजें पता होना चाहिए कि क्या है ये ना। अभी तो हम लोग फाइल्स के टाइप्स पर, आफ्टर दैट हम लोग फोल्डर भी पढ़ेंगे। दिस इज फोल्डर, ये जो येलो है ना, येलो इज योर फोल्डर। ऐप डेटा, स्क्रिप्ट, स्टाइल, ऑल आर दी फोल्डर्स। ये फोल्डर्स क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, कल देखेंगे, आज नहीं, ठीक है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फाइल्स देख रहे हैं। फाइल्स है अलग अलग, config, ASPX, ASX, web config, ये आज हम लोग कवर करें, ठीक है। देन एंड विद CS, CS तो आपको पता है, कोड बिहाइंड फाइल्स, ठीक, कोडिंग फाइल। देन डॉट CSS फाइल्स, डॉट CSS cascading style sheet that may be used within the site. If you are using this style sheet ना in your application, तो कौन सा फाइल जनरेट होगा? डॉट CSS फाइल, डॉट CSS फाइल विल जनरेट। अगर इफ यू आर यूजिंग दिस स्टाइल शीट, ओके, इफ यू आर यूजिंग दिस स्टाइल शीट, ठीक है, स्टाइल शीट यूज करो तो कौन सा फाइल जनरेट होगा? CSS फाइल। तो इन्होंने यहाँ पे कास्केडिंग स्टाइल शीट यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है मास्टर पेज में। उनका जो डिफॉल्ट पेज है ना, यहाँ पे सी इन दिस पेज दे आर यूजिंग दिस स्टाइल शीट, उन्होंने स्टाइल शीट यूज किया है। डॉट CSS स्टाइल शीट दे आर यूजिंग मास्टर पेज में। देखो यहाँ पे इन्होंने मास्टर पेज यूज किया है एंड इन दैट मास्टर पेज दे आर यूजिंग दिस स्टाइल शीट। व्हाट इज अ स्टाइल शीट आपको पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। स्टाइल शीट मतलब क्या? कॉमन फॉर्मेटिंग, ओके, कॉमन फॉर्मेटिंग यू कैन अप्लाई, ओके, टू दी होल एप्लीकेशन। तो वो जो स्टाइल शीट जो है आप HTML में बनाते थे, दैट यू कैन आल्सो मेक इन दी .NET आल्सो, ठीक है। .NEट में भी आप लोग बना सकते हो। तो ये मास्टर पेज, स्टाइल शीट, ये सारा यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे, तो इतना टेंशन मत लो कि ये सारी चीजें क्या है। जैसे जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी याद रखो व्हाट इज CSS मतलब क्या? स्टाइल शीट। इफ यू आर यूजिंग द स्टाइल शीट इन एप्लीकेशन, तो वो फाइल भी यहाँ पे होगा, उसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। ASPX एक्टिव सर्वर पेजेस, CS कोड सेक्शन, वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल, global.asx ग्लोबल वेरिएबल के लिए, ओके। ASX मतलब क्या? यूजर कंट्रोल्स। इफ यू यूजर कंट्रोल्स तो ASX फाइल विल बी जनरेटेड। बहुत सारा फाइल्स है, बट यहाँ पे उन्होंने 6 फाइल्स बताया, ठीक है। बहुत फाइल्स है, यू कैन जनरेट many type of files in the .NET, but ये कॉमन है, दिस ऑल आर दी कॉमन। ASPX .SCX config, ASX .CSS CSS, दिस आर दी कॉमन फाइल्स है, ठीक है। ये सबको यूज में आता है और इससे भी ज्यादा फाइल्स वी कैन क्रिएट इन दी .NET फ्रेमवर्क, बट अभी हमको इतना ही उन्होंने कॉमन दिया हुआ है, तो अभी इतना याद रखो, ओके। तो ऑल आर दी फाइल टाइप्स, ये सारे टाइप्स के फाइल वी कैन क्रिएट, इससे ज्यादा भी वी कैन क्रिएट, ओके। जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे विल क्रिएट दी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स, अभी इतना याद रखो। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट दी एप्लीकेशन डायरेक्टरीज, ठीक है। हम लोग ये पढ़ेंगे डायरेक्टरीज मतलब फोल्डर्स, जो फोल्डर्स ऑलरेडी अवेलेबल है वो फोल्डर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट वी विल कवर, बट आज जो प्रैक्टिकल्स दैट वी हैव डन ना, तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। यू शुड रिमेंबर ऑल दिस स्टेप्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं रहा है, तो नोटबुक लेके बैठो, राइट दी स्टेप्स, जो स्टेप्स मैम बोलते हैं ना, करते हैं परफॉर्म, यू कैन राइट इन योर नोटबुक के। पहले ये बटन पे क्लिक किया, देन ये किया, हाउ टू सेट प्रॉपर्टी सेट करने के कौन से विंडो में जाना है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्या है, कोड फाइल में कैसे जाना है, तो राइट in your words in your notebook, so you can remember whenever आपके पास सिस्टम अवेलेबल होगा, रिसोर्सेज अवेलेबल होगा, वो आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ओके, तो फॉर टुडे हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं।
Remaining topic we will cover in the next lecture.